नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन, इसके 63वें सत्य में आपका स्वागत है। हम सत्यार्थ प्रकाश के षष्ठ समुल्लास जो व्यासधर्म विषयक है उसमें चर्चा कर रहे थे। पिछली बार कि न्यायाधीश के पास कोई विवाद आ जाए तो साक्षी किसकी होनी चाहिए, वह प्रसंग चल रहा था। और उस प्रसंग में हमने 14 श्लोक देखे थे मनुस्मृति के। अब आगे एक श्रृंखला और है 9 श्लोकों की मनुस्मृति से, तो आइए उसको देखते हैं। तो पहला श्लोक है, लोभान मोहाद भयान मैत्यात कामात क्रोधात तथैव च अज्ञानात बाल भावात च साक्ष्यम वितथम उच्यते। तो जो लोभ, मोह, भय, मिथ्यता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से साक्षी देवे, वह सब मिथ्या समझी जावे। दूसरा श्लोक है, एषाम अन्यतमे स्थाने य साक्ष्यम अन्यतम वदेत तस्य दंड विशेषांस्तु विवक्ष्यामनुपूर्वश। इनमें से किसी स्थान में साक्षी झूठ बोले, उसको वक्ष्यमाण अनेक विध दंड दिया करे। अब साक्षी ने भी यदि असत्य का पालन किया है तो साक्षी को भी दंड दिया जाना चाहिए। तीसरा श्लोक है, लोभात सहस्यम दंड्यस्तु मोहात पूर्वंत साहसम भयाद्यो मध्यमो दंड्यो मैत्यात पूर्वम चतुर्गुणम। तो जो लोभ से झूठी साक्षी देवे उससे 15 रुपये 10 आने, तो ये उस समय का राशि है। दंड लेवे, जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे 3 रुपये 2 आने दंड लेवे। जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे 6.25 रुपये दंड लेवे। और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे 12.5 रुपये दंड लेवे। तो इसी प्रसंग में चौथा है, कामात् दशगुणम पूर्वम क्रोधात् तु त्रिगुणम परम अज्ञानात् द्वैशते पूर्णे बालिश्यात् शतमेव तु। तो चौथे श्लोक का अर्थ बताया कि जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे 25 रुपये दंड लेवे। जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उससे 46 रुपये 14 आने दंड लेवे। जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उससे 3 रुपये दंड लेवे। और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे उससे 1 रुपये 9 आने दंड लेवे। अब ये चौथा श्लोक था। पांचवा देखते हैं, पांचवा छठा एक साथ देखते हैं। उपस्थमम उदयम जिह्वा हस्तौ पादौ च पंचमम चक्षुर्नासा च कर्णो च धनम देहस्तथैव च अनुबंधम पैज्याय देश कालौ च तत्वतः सायाप्याधौ चालोक्य दंडम दंडेशु पाति। पांचवें और छठे श्लोक का है, दंड के उपस्थेंद्रिय उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह, ये 10 स्थान है कि जन पर दंड दिया जाता है। छोटा श्लोक था, परंतु जो जो दंड लिखा है और लिखेंगे, जैसे लोभ के साक्षी देने में 15 रुपये 10 आने दंड लिखा है, परंतु जो अत्यंत निर्धन हो तो उससे कम और धनाढ़ हो तो उससे दूना तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे। अर्थात जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो उसका वैसा अपराध हो वैसा ही दंड कहे। तो एक राशि बता दी गई थी एक प्रकार के दंड की, लेकिन फिर है कि यदि वो व्यक्ति बहुत निर्धन है तो उससे कम, और कोई धनाढ़ है तो उससे बहुत अधिक भी लिया जा सकता है। अब 7वां 8वां 9वां देखते हैं। अधर्म दंडनम लोके यशोग्नम कीर्तिनाशनम अस्वर्गीयथ परत्यापि तस्मात् तत्पयुवर्जयेत् अदंड्यान दंडयन राजा दंड्यांश्चैवाप्य दंडयन अयशो महदाप्नोति नरकम चैव गच्छति। वाग्दंडम प्रथमम,
कुयाधिग्ध दंडम तदंतयम तृतीयम धन दंडम तु वध दंड मत पयम। तो सातवें आठवें नौवें का अर्थ है। सातवें का देखते हैं पहले। क्योंकि संसार में जो अधर्म से दंड करता है वह पूर्व प्रतिष्ठा वर्तमान और भविष्य में और पर जन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करने आया है और पर जन्म में भी दुखदायक होता है। इसलिए अधर्म युक्त दंड किसी पर न करे। तो दंड देने का विधान भी बताया, पर दंड देने में अधर्म नहीं होना चाहिए, धर्म की भावना से ही। जो राजा दंडनियों को न दंड और अदंडनियों को दंड देता है, अर्थात दंड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दंड देना न चाहिए उसको दंड देता है, वह जीता हुआ बड़ी निंदा को और मरे पीछे बड़े दुख को प्राप्त होता है। इसलिए जो अपराध करे उसको सदा दंड देवे और अनपराधी को दंड कभी न देवे। तो राजा को भी चेतावनी दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि जिसको दंड मिलना चाहिए, दंड का जो पात्र है उसी को दंड दिया जाए और जिसको दंड नहीं मिलना चाहिए उसे कदापि दंड न दिया जाए। तो ये दंड के भी कई प्रकार बताए। प्रथम वाणी का दंड अर्थात उसकी निंदा। दूसरा धिक दंड अर्थात तुझको धिक्कार है, तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया। तीसरा उससे धन लेना अर्थात धन का अर्थदंड। और वध दंड अर्थात उसको कोड़ा या बेंत से मारना या सिर काट देना। तो ये दंड के विभिन्न प्रकार बताए गए। अब एक और श्रृंखला है मनुस्मृति के 22 श्लोकों की, आइए उनको देखते हैं। तो उस क्रम में पहला है येन येन यथांगेन स्तेनो निषु विचेष्टते तत्तदेव हयेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिव। दूसरा श्लोक पिता चाह्य सुहृन माता भार्य पुत्र पुत्र पुरोहित ना दंड्यो नाम राज्यों अस्ति स्वधर्मे न तिष्ठति। जो जिस प्रकार जिस जिस अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस अंग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिए राजा हरण अर्थात छेदन कर दे। चाहे पिता आचार्य मित्र माता स्त्री पुत्र और पुरोहित क्यों न हो, जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदंड्य नहीं होता। अर्थात दंडनीय यानी दंड देने योग्य नहीं हो, ऐसा नहीं होता। अर्थात जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किंतु यथोचित दंड दे। उसके कोई भी सगे संबंधी हो, उसका अपने पिता माता हो स्त्री हो, जब न्याय के पद पर है तब वो कोई अपने संबंध का नहीं देखे। तीसरा श्लोक काशापणम भवे दंड्यो यजित यत्यान्य प्राकृतो जन तत् राजा भवे दंड्य सहस्रमिति धारण। चौथा है अष्टापाद्यंतु शूद्रस्तेय भवति किल्विषम षोडशेव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य। तो तीसरे श्लोक का अर्थ जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर 1 पैसा दंड हो उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दंड हो। अर्थात साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुणा। अब राजा के लिए भी दंड का विधान है। तो जो जनसामान्य को 1 पैसा है तो उसका 1000 गुणा अधिक राजा को दंड होना चाहिए। मंत्री अर्थात राजा के दीवान को 800 गुणा, उससे न्यून 700 गुणा, उससे भी न्यून को 600 गुणा। तो इस प्रकार जो जिसका पद अधिक है उसको अधिक दंड देने की व्यवस्था है। आजकल तो उल्टी बात है, जो बड़े पद पर हैं उन्हें तो न्यायालय से दंड कभी मिलता ही भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमें मनोज जी ने समझाया। जो एक छोटे से छोटा भेद रहता है चपरासी है उसको 8 गुणे दंड से कम न होना चाहिए। यानी जो राजपुरुष राजा की व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले हैं उनको जनसामान्य से सहस्र गुणा से लेकर कम से कम 8 गुणे तक। क्योंकि यदि प्रजा पुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दंड न हुए तो राजपुरुष प्रजा पुरुषों का नाश कर देवे। जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दंड से ही वश में आ जाती है, इसलिए राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य पर्यंत राजपुरुषों को
अपराध में प्रजा पुरुषों से अधिक दंड होना चाहिए। ये मनु जी की व्यवस्था है। वैसे ही चौथा श्लोक, वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे, उस शूद्र को चोरी से 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना। अब जो प्रजा पुरुष के लोग हैं उनमें भी ऐसे बताया है कि जो बहुत सामान्य है उसको 1 पैसा था, लेकिन कोई समझदार है लेकिन शुद्ध है, सर्विस क्लास का है, उससे 8 गुना अधिक, वैश्य से 16 गुना अधिक, क्षत्रिय से 32 गुना अधिक। तो आइए 5वां और 6वां देखते हैं श्लोक पहले। ब्राह्मणस्य चतुष्षष्टि पूर्णम वापि शतम भवेत्, द्विगुणा वा चतुष्षष्टि तद्दोष गुण विद्धि स। एन्द्रम स्थानम अभिपेप्सु यशश्चाक्षयम अव्ययम नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकम नयम। 5वें 6ठे श्लोक का अर्थ। 5वां का अर्थ है ब्राह्मण को 64 गुणा, क्षत्रिय को 32 था तो ब्राह्मण का 64, वह 100 गुणा अथवा 128 गुणा दंड होना चाहिए। अर्थात जितना जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दंड होना चाहिए। राजा का अधिकारी धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को दंड लेने में एक क्षण भी देर न करे। अब आगे साहसिक पुरुष का लक्षण बताया है। 7वां 8वां देखते हैं श्लोक। वाग दुष्टात् तस्करात् चैव दंडेनैव च हिंसत, साहसस्य नयः कर्ता विजयेय पापकृतम्। 8वां श्लोक है साहसे वर्तमानं तु यो मर्शयति पार्थिव स विनाशम वेजत्याशु विद्वेषम चाधिगच्छति। 7वां और 8वां। जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, बिना अपराध के दंड देने वाले से भी साहस बलात्कार काम करने वाला है, वह अति पापी दुष्ट है। तो अब क्या क्या पाप कर्म है, अपराध है, उसकी संज्ञा दी गई है। जो दुष्ट वचन बोलता है, चोरी करता है, बिना अपराध के दंड देने वाले से भी साहस बलात्कार काम करने वाला है, वह अति पापी दुष्ट है। जैसे किसी ने बिना अपराध के किसी से बलात्कार करवाया। जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को दंड न देकर सहन करता है, वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठाता है। तो राजा यदि दंडनीय लोगों को दंड न दे तो उसमें उसकी प्रजा की भलाई नहीं है और वह स्वयं नाश को प्राप्त होता है और उसके राज्य में द्वेष उठता है। अर्थात लोग आपस में मैत्री भाव प्रेम भाव से नहीं रहते। आइए 9वां और 10वां श्लोक देखते हैं। न मित्र कारणात् राजा विपुलाद्वा धनागमात् समुत्सृजेत साहसिकान् सर्वभूत भयावहान् गुरुत्वा बाल वैद्यो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् आतता न मायांतम हन्या देवा विचार्यन्। तो ये 9वां और 10वां श्लोक था। इसका अर्थ देखते हैं। न मित्रता न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी जो राजा सब प्राणियों को दुख देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किए बिना कभी न छोड़े। ये वाक्य रचना थोड़ी अटपटी सी है क्योंकि महर्षि दयानंद का हिंदी भाषा पर थोड़ा, उनकी ये मातृभाषा नहीं थी, गुजराती भाषी थे, तो थोड़ा कभी ध्यान से पढ़ना पड़ता। तो वो बता रहे हैं कि राजा का कर्तव्य मित्रता इसमें आड़े नहीं आनी चाहिए।
और न पुष्कल धन की प्राप्ति भी। किंतु जो साहसिक में अर्थात बलवान पुरुष है और अन्य प्राणियों को दुख देता है, उसका उसको कभी छोड़ा नहीं जाना है, उसको या तो बंधन या छेदन किया बिना, अर्थात उसको बांध के कारावास में रखो या छेदन किया, उसके अंग को छेद दिया, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, ताकि वो गलत काम दोबारा न कर सके। 10वां श्लोक है, चाहे गुरु हो, चाहे पुत्र आदि बालक हो, चाहे पिता आदि वेद्य, चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो, जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारने वाले हैं, उनको बिना विचारे मार डालना अर्थात मार के पश्चात विचार करना चाहिए। जिसने दूसरों को किसी की जान ले ली है, किसी के प्राण हरण किए, चाहे वो कोई भी हो, गुरु हो, पुत्र हो, अपना ही पिता हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण हो, किसी ने किसी दूसरे की बिना बिना किसी अपराध के, बिना किसी वैसी परिस्थिति के किसी की प्राण ले लिए हैं, मार डाला है, तो उस व्यक्ति को, यानी जिसको आजकल कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, मृत्यु दंड, तो उसको, जिसने दूसरों के प्राण लिए हैं, उसके भी प्राण लिए जाने चाहिए, जैसे के साथ तैसा। तो यहाँ ह्यूमन राइट्स वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आपने दूसरे के प्राण ले लिए, तब आपने उस व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं सोचा था, तो अब आपको ऐसी आपके ऊपर दया नहीं दिखाई जा सकती है। 11वां और 12वां श्लोक, न तथा युवधे दोषो हंतु भवति कश्चन, प्रकाशम वा अप्रकाशम वा मनुष्य तन मृत्यु मेच्छति, यस्य स्तेन पुरे नास्ति, नान्यस्विगो न तुष्टवाक्, न साहसिक दंडग्नौ स राजा, शक्य लोक भाग। 11वें और 12वें का अर्थ देखते हैं। दुष्ट पुरुषों के मारने में हंता को पाप नहीं होता, चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध, क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो, क्रोध से क्रोध की लड़ाई है। तो कह रहे हैं, जिसने हत्या की है, ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं है, और इसको चाहे प्रसिद्ध मारो चाहे, अर्थात सबके सामने, जैसे मृत्युदंड दिया जाना है तो दूसरे लोग भी देख सकते हैं, और छिप के भी उसको एक दूसरों के सामने नहीं है, अकेले में भी उसको मार सकते हैं। तो दोनों तरह के प्रावधान बताए हैं, और भी बताया क्योंकि उसने क्रोध किया तभी तो उसने मारा था। तो ऐसे क्रोधी को अब हम जब क्रोध करके इसको मारते हैं तो कोई बुराई नहीं है। जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रीगामी, न दुष्ट वचन बोलने हारा, न साहसिक डाकू और न दंडंग अर्थात राजा की आज्ञा का भग्न करने वाला है, वह राजा अतीव श्रेष्ठ है। तो एक राज्य कैसे श्रेष्ठ होता है, जहाँ इस तरह के दुराचार करने वाले प्रजाजन कोई नहीं होते। आइए 5 श्लोक और हैं, ये भी मनुस्मृति के हैं, इनको देखते हैं। पहली बार 2 देखता हूँ। भर्तारम लंघ्येद्यास्ते स्वज्ञाते गुण दर्पिता, ताम स्वभि खाद्ये द्याजा संस्थाने बहुसंस्थिति, पुमांसम दायेत्य पापम शयने तप्त आयसे, अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत् दह्येत पापकृत। तो पहले 2 श्लोकों का अर्थ पढ़ते हैं। जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमंड से पति को छोड़ वे विचार कहे, उसको बहुत बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीते हुए कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होते हैं उसके बारे में बताया कि कोई स्त्री अपना एक विशेष कारण से, अपने गुण और जाति के घमंड से अपने पति को छोड़ किसी और के साथ शारीरिक संबंध रखती है,
तो उसको भयानक दंड देने की व्यवस्था है और सबके सामने दिए जाने की है ताकि दूसरों को भी पाठ मिले। दूसरा श्लोक, उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ पर स्त्री व वैश्यागमन कहे उस पापी को लोहे के पलंग को अग्नि से तपा कर लाल कर उस पर सुला के जीते जी को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे। और ऐसा ही व्यभिचार यदि किसी पुरुष के द्वारा किया जा रहा है तो उसको भी मृत्यु दंड है। तो ये जो व्यभिचार है इसके लिए दोनों को मृत्यु दंड है। स्त्री को तो है कि कुत्तों से कटवा कर मारवा डाले और पुरुष के लिए है कि लोहे के पलंग को इतना तपा दे और उस पर सुला दिया है, अब वो अग्नि से जल कर, बड़े भयानक दंड है। अब थोड़ा प्रश्नोत्तर है ये दो श्लोकों के बाद। तो प्रश्न है, जो राजा व रानी अथवा न्यायाधीश व उसकी स्त्री है व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको कौन दंड देवे। तो कभी राजा ही इस तरह से करने लग जाए व्यभिचार तो कौन उसको दंड दे। तो उत्तर देते हैं, सभा अर्थात उनको तो प्रजा पुरुषों से भी अधिक दंड होना चाहिए। तो दंड देने ये सभा का काम है। जैसे आजकल भी राष्ट्रपति आदि जो उच्च पद के हैं उनको महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट कहते हैं, जो संसद आदि के द्वारा। तो अब प्रश्न फिर उठाते हैं, राजा आदि उनसे दंड क्यों ग्रहण करेंगे। तो उत्तर देते हैं, राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है। जब उसी को दंड न दिया जाए और वह दंड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दंड को क्यों मानेंगे। दंड का अर्थ है यहाँ न्याय व्यवस्था। और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दंड देना चाहे तो अकेला राजा क्या कर सकता है। जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा, प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूबकर न्याय धर्म को डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जाएं। अर्थात उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याय युक्त दंड ही का नाम राजा और धर्म है। जो उसका लोप करता है उसे नीच पुरुष कौन कहेगा। तो जो राजा है वो भी न्याय और दंड का प्रतिनिधि है। सबसे बड़ा पद है तो न्याय और धर्म का है। तो प्रश्न, यह कड़ा दंड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अंग का बनाने आया, वह जिलाने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा दंड न देना चाहिए। अब एक शंका प्रस्तुत कर रहे हैं कि इतने भयानक दंड देना उचित नहीं है। तो इसके उत्तर में कहते हैं, जो इसका कड़ा दंड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते, क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दंड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। इसको अंग्रेजी में डिटरेंट बोलते हैं कि दंड व्यवस्था ज़्यादा भयानक हो, सबके सामने हो, तो इससे सामान्य प्रजाजन भयभीत हो जाते हैं और जानते हैं कि वो उन्हें कभी गलत काम नहीं करना है क्योंकि इतना भयानक दंड मिलता है। तो एक व्यक्ति को दंड देने से हजारों लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की वजह से कि प्रेरणा मिल जाती है कि हमें कुछ अधर्म का कर्म नहीं करना है। और जो सुगम दंड दिया जाए तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगे। वह जिसको तुम सुगम दंड कहते हो वह करोड़ों गुणा अधिक होने से करोड़ों गुणा कठिन होता है, क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा थोड़ा दंड भी देना पड़ेगा। अर्थात जैसे एक को मन भर दंड हुआ और दूसरे को पाव भर, तो पाव भर अधिक एक मन दंड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आध पाव 20 से दंड पड़ा। तो ऐसे सुगम दंड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं। जैसे एक को मन और सहस्त्र मनुष्यों को पाव पाव दंड हुआ हो तो 6.25 मन मनुष्य जाति पर दंड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दंड न्यून और सुगम होता है। वो संख्या बता के हमें समझाना चाह रहे हैं। एक मन कहते हैं 40 से को और एक पाव कहते हैं एक से लगभग 1 किलो के बराबर है और एक पाव यथार्थ 250 ग्राम 1 पाव किलो है, तो लगभग उतना।
तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को यदि बहुत अधिक दंड दिया, जिसको संख्या में बोलें तो 40 से 1 के बराबर, अब आपने बहुत कम दंड देने की व्यवस्था बना ली, जो दूसरी सीमा पर 1 पाव है, यानी 1/4 से है जैसा, यानी 160 का फर्क है। तो अब ये पहले जो अधिक वाला दंड है, वह तो एक व्यक्ति को दिया आपने और सभी को प्रेरणा मिल गई कि हमें अधर्म नहीं करना है। लेकिन आपने दंड बहुत कम कर दिया, वो 160 बटा उतना कह दिया, उसका 160वां ही भाग है, अब 1 पाव के बराबर है। तो अब लगभग 1000 लोग करें, तो 1000 लोग 1 पाव करने से हो गया 250 के शेर के लगभग। 250 के शेर का मतलब 6 मन, 6.25 मन हो गया। तो कहाँ तो एक व्यक्ति को 1 मन दिया गया था, अब है कि 1000 लोगों को दिया जाएगा थोड़ा थोड़ा कह के। तो कुल जो दंड हो गया वो संख्याओं में बताया है, तो 6.25 मन हो गया। तो 1 मन के बदले आपने 6.25 मन दंड दे दिया। हाँ, ये अब 1000 लोगों में बंट गया है, तो ये कोई दंड व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इससे लोगों को प्रेरणा नहीं मिल रही है कि अधर्म से हम हटें और धर्म के मार्ग पर चलें। ये पहले और दूसरे श्लोक की व्याख्या के रूप में था। अब तीसरा, चौथा, पांचवा देखते हैं। दीघाध्वनि यथा देशम यथा कालम कयो भवेत्, नदीतीरेषु तद्विद्यात् समुद्रे नास्ति लक्षणम्, अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान् वहनानि च, आयव्ययो च नियता वाकयान् कोशमेव च, एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान् समापयन् व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम्। ये तीसरा, चौथा, पांचवा का भाव अब देखेंगे हम। तीसरे श्लोक का अर्थ वह लिखते हैं, जो लंबे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां या नदी तथा बड़े नदों में जितना लंबा देश हो उतना कर स्थापन करे, और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता, किंतु जैसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा और बड़े बड़े नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभ युक्त हों, वैसी व्यवस्था करे। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे, वे झूठे हैं, और देश देशांतर द्वीप द्वीपांतरों में नौका से जाने वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों को सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुख न होने देवे। तो अब ये समुद्र और नदी में गमन की प्रक्रिया है, और जिसको आजकल कस्टम्स बोलते हैं, सीमा शुल्क बोलते हैं, उसकी व्यवस्था का बताया है कि जो द्वीप द्वीपांतर से, देश देशांतर से सामान लाते हैं, उस पर भी कर लगाना चाहिए, शुल्क लगाना चाहिए, और शुल्क ऐसा हो कि दोनों को ही अनुकूल लगे, कि कोई एक व्यक्ति दब न जाए। अब इसके बारे में थोड़ी व्याख्या है। राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि वाहनों को, नियत लाभ और खर्च आकर रत्नादिकों की खाने और कोष को देखा करे। तो ये निरीक्षण की आवश्यकता बताई है। राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को, एक मिनट से जी, राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को छुड़ा के परम गति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवें श्लोकों के अर्थ थे। अब एक प्रश्नोत्तर का क्रम आ गया है, क्योंकि यहाँ समुद्र में चलने वाले जलपोतों का वर्णन है, तो उससे प्रभावित होकर प्रश्न कोई पूछता है। शंका हो रही है, संस्कृत विद्या में पूजी पूजी राजनीति है व अधूजी है? उत्तर देते हैं, पूजी है, क्योंकि जो जो भूगोल में राजनीति चली और चलेगी, यह सब संस्कृत विद्या से ली है, और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं है उनके लिए प्रत्यहम लोक दृष्टैश्च
शास्त्र दृष्टश्च हेतु भी। तो मनु जी ने एक तरह की वैसा निर्देश भी दिया है कि जो जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समझें, उन नियमों को पूर्ण विद्वानों की कोई राज्यसभा बांधा करे। अर्थात जो मनु ने लिखे हैं उनके अलावा और भी जो भी अनुकूल लगते हैं वैसे नियम बनाए जाने चाहिए सभा के द्वारा, क्योंकि समय के साथ साथ आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। परंतु इस पर नित्य ध्यान रखें कि जहाँ तक बन सके वहाँ तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें। तो एक विशेष बात पर जो है बोल दिया है कि बाल विवाह कभी न होने देवें। युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न कराना और न करने देना। युवावस्था में भी वैसा ही विवाह हो जो वर वधु की दोनों की प्रसन्नता हो, दोनों ने एक दूसरे को चुना हो, न इसके विपरीत न होना चाहिए न होने देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का यथावत सेवन कराना, व्यभिचार और बहुविवाह को बंद करें कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे। तो पति पत्नी का साहचर्य सही है, इसके अलावा व्यभिचार और बहुविवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात विद्या ज्ञान बढ़ाए जाए और शरीर का बल न बढ़ावे तो एक ही बलवान पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है। और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाए आत्मा का नहीं, तो भी राज्य पालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती। तो शारीरिक बल के साथ साथ विद्या का बल और आत्मिक बल की बात की गई है। तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा में सब तरह के बलवान लोग हों, शरीर से भी उत्तम, स्वास्थ्य भी उत्तम और शक्ति भी, और इसके अलावा विद्या और आत्मबल की भी व्यवस्था हो। बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट फूट विरोध लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट हो जावे। इसलिए सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व विचार और अति विषय शक्ति है, वैसा और कोई नहीं है। फिर इसको बता रहे हैं कि जो काम वासना के कारण व्यवहार होते हैं वे विचार आदि, वो समाज के लिए सबसे अधिक हानिकारक और नाश करते हैं। विशेषतः क्षत्रियों को दृढ़ांग और बलयुक्त होना चाहिए, क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राजधर्म ही नष्ट हो जाएगा। और इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। इसलिए राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें, किंतु सब दिन धर्म न्याय से वर्त कर सबके सुधार का दृष्टांत बने। तो कहा है विशेषकर क्षत्रियों को विषयाशक्ति में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा वे निर्बल हो जाएंगे, फिर वह राज काज कैसे कर सकेंगे और राजधर्म ही नष्ट हो जाएगा। और फिर ये बताया कि उनका जैसा राजा वैसा ही प्रजा होती है। तो राजा को एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रजा उसकी अनुगमन कर सके उसका, और वह उसका रोल मॉडल जैसा हो। यह संक्षेप में राजधर्म का वर्णन यहाँ किया है। विशेष वेद मनुस्मृति के सप्तम अष्टम तथा नवम अध्याय में और शुक्र नीति तथा विदुर प्रजागर और महाभारत शांति पर्व के राजधर्म और आपद धर्म आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके मांडलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य कहें मांडलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य कहें, और यह समझें कि वयम प्रजापते प्रजा अभूम, यह यजुर्वेद का वचन है। हम प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा, हम उसके किंकर
भेत्यवर्त है। वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हमको राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे। अब आगे ईश्वर और वेद विषय में लिखा जाएगा। यहाँ आप षष्ठम छठा समूला समाप्त करते हैं। तो बहुत अच्छी बात यजुर्वेद से कही है कि जैसे राजा भी, असल में तो ईश्वर सबसे बड़ा राजा है। तो जो पृथ्वी पर जो राजा हैं वो सब उनके ईश्वर के प्रतिनिधि जैसे बनकर, जैसे ईश्वर के राज्य में वो भी एक प्रजा है और ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर अपनी प्रजा का वो पालन करते हैं। और इन्होंने ये बात बड़े ध्यान देने की है कि महर्षि दयानंद जब ये सब लिखे हैं तो भारत में भी अंग्रेजों का राज्य है, और अपनी पुस्तक में साफ साफ कहते हैं कि हमारे देश के राजाओं का भी राज्य मांडलिक और सार्वभौम यानी पूरी भूमि पर चक्रवर्ती राज्य होना चाहिए, जैसे महाभारत के पहले की अवस्था थी। तो वो इतना साहस कर रहे हैं कि जबकि देश अंग्रेजों का परतंत्र है, पर फिर भी उस समय ऋषि दयानंद एक ऐसी स्पष्ट घोषणा करते हैं कि भारत में ऐसा राज्य हो जो चक्रवर्ती राज्य के जैसा हो। तो ये चक्रवर्ती राज्य की बात पहले भी आ चुकी है। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आज के संसार में जो सुपर पावर होते हैं उनकी भी, उनसे भी 10, 15, 20 गुना ज़्यादा शक्ति। तो वो शक्ति आती है केवल अर्थ से या सैन्य बल से नहीं आती है, वह आती है आत्मबल से। तो भारत कभी स्पिरिचुअल सुपर पावर था, आध्यात्मिक में दृष्टि से सबसे ऊंचा पद पर था। तो बाकी बातें भी उसकी मानी जाती थी और उसके पास सैन्य बल भी था, उसके पास सोने की चिड़िया भी थी, तो एक अर्थव्यवस्था भी बहुत ऊंची थी। तो यह सब तरह से भारत में था। लेकिन फिर पिछले कुछ 5-6 हज़ार वर्ष से हमारा जो पराभव होने लगा, अब हम यहाँ तक आ गए हैं। और कुछ समय पहले तो हमारा अपने ही देश में हमारा राज्य नहीं था, हम परतंत्र थे। अब भारत स्वतंत्र हुआ है, लेकिन ये सब सत्याग्रह प्रकाश की इन सब शिक्षाओं का हम लाभ लें तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। और जब अध्यात्म बल, बाकी शारीरिक बल और सैन्य बल और अर्थ की व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर हमारा अच्छा न हो तो कोई बात आगे नहीं बढ़ती। तो वह सर्वांगीण विकास भारत का होना आवश्यक है, जिसके आधार पर हम फिर से पुरानी जो खोई हुई हमारी गरिमा है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हम ये छठा समोल्लास समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह से हम 7वें समोल्लास को आरंभ करेंगे, जिसका विषय है ईश्वर और उसके द्वारा दिया हुआ वेद का ज्ञान। तो ईश्वर और वेद विषय को अब हम 7वें समोल्लास में देखेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद और फिर हम अगले सप्ताह मिलेंगे। नमस्ते।